हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। कैसे हैं आप सभी? मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पर। और ये है हमारी ट्रायंगल्स की आखिरी क्लास। बस ये लगा लो कि आज जितना पढ़ लेंगे वो ही फाइनल होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, यानी कि सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रायंगल आता है जी वो, कि आप ये लगा लो कि आपको मिल जाता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है जी। स्केलियन ट्रायंगल का मतलब इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। नन ऑफ द साइड्स इज इक्वल। कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल में फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, आप कहोगे सारे ही यूनिवर्सल फॉर्मूलाज, जैसे कि हीरोन्स फॉर्मूला, या फिर मैं कह दूं कि कैपिटल आर का फॉर्मूला, या फिर मैं कह दूं कि स्मॉल आर का फॉर्मूला, यानी कि एरिया इज इक्वल टू आर एस। ये सारे फॉर्मूलाज इसमें लग सकते हैं। ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? हीरोन्स फॉर्मूला हमसे ये कहता था कि अगर एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का तो वो निकलेगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे एस क्या है? हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सही बात है जी, ये स्केलियन ट्रायंगल था। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके के ट्रायंगल की, तो वो होता है हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस ट्रायंगल को आपके लिए। आप ये देखो, अगर मैं कहता हूँ ए बी सी, ए बी और सी, जहां पे ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो आप ये कहोगे बेटा जी इसमें कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ए से बी सी के ऊपर, जो कि डी है, तो आप इस बात को याद रखेंगे, अगर ए डी आपको परपेंडिकुलर गिवन है सवाल में, तो ऑटोमेटिकली ए डी ही हमारी मीडियन हो जाएगी, ए डी ही हमारी एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, और ए डी ही हमारी हाइट हो जाएगी, या फिर आप ये कह लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात आप सभी को? चलिए, ये बात अगर आपको क्लियर है तो इतना ही था आइसोस्केल्स ट्रायंगल में। बाकी दुनिया जहान के सारे फॉर्मूले इसमें लगते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीसरी बात है जी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल है, ए बी और सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दिस इज द बिग डैडी ऑफ ट्रायंगल्स। इस पे सवाल आते हैं। सारे एंगल 60 60 60 डिग्री के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें भी अगर मैं ए डी ड्रॉ करता हूं तो वो परपेंडिकुलर भी होगी, मीडियन भी होगी, बाइसेक्टर भी होगी, और एंगुलर बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। ठीक है। तीसरी बात ये कि एक ही पॉइंट इसमें सेंट्रॉइड भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा, और ऑर्थो सेंटर भी होगा। वहीं पे अगर आइसोस्केल्स की बात करूं तो होता है सीक्वेंस सी जी आई और ओ। ये पूछ लिया रखा है एग्जाम में। सी से है हमारा सरकम सेंटर, जी से है सेंट्रॉइड, आई से है इन सेंटर, ओ से है ऑर्थो सेंटर। लेकिन ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ नहीं है। अगर आप कहते हो कि एडी आपकी हाइट है, तो क्या आपको साफ साफ नहीं दिख रहा ए डी सी ट्रायंगल के अंदर? ट्रायंगल ए डी सी के अंदर आपको साफ साफ दिख नहीं रहा कि अगर मैं साइन 60 लगाता हूं, साइन 60, तो आपको मिल जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू हाइट अपॉन साइड, यानी कि सारी साइड्स अगर ए ए ए आप मान लेते हो,
तो हाइट जो कि एडी को मैंने माना था, हाइट अपॉन साइड हो जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो हाइट विल बी इक्वल टू A√3/2। पहली बात। एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि आप कहोगे एरिया आपके पास निकल के आ जाएगा, एच की वैल्यू आप रखोगे A√3/4, A² √3/4 आ जाएगी एरिया की वैल्यू। दो स्क्वायर आगे मतलब दो फॉर्मूलाज आपके सामने आ गए। तीसरी बात ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उस तीसरी बात को सब यहीं पे पढ़ा के जाऊंगा। ये लगाओ आप अंदाजा इस बात से कि कितना मजा आने वाला है। अगर मैं कहता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका इन सेंटर ये है, यानी कि अंदर एक अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। समझ में आ गई बात? तो आप कहोगे अगर मैं बात करता हूं इन रेडियस की, तो इन रेडियस क्या होगा हमारा? आईडी, या फिर ठीक है, या फिर इस पॉइंट को कुछ भी, मैं ज्यादा भसड़ नहीं करना चाह रहा, आप ये लगा लो आर हमारा ये होगा आर, ये आर होगा इन रेडियस। ये किसके इक्वल होगा? आप एरिया इज इक्वल टू आर एस लगाकर देखो, एरिया इज इक्वल टू आर एस, तो आपको मिल जाएगा एरिया होता है A² √3/4, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, एस इज 3A/2। ठीक है, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो आर मेरे पास बच जाएगा A/2√3। आपको की बहुत बढ़िया बात होगी, तीसरी बात भी इस पता चल गई। अब आपको कैपिटल आर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकालो, सॉल्व कर लेना, मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट कितना आएगा। A/√3 आएगा ये। कैपिटल आर का मतलब अगर मैं बनाता हूं एक सर्कल बाहर की तरफ इस तरह से, तो ये होगी कैपिटल आर। समझ में आ गई बात? अब मैं कहता हूं आर और स्मॉल आर का रेशियो कितना होगा, तो भैया देख के पता चल रहा है 2 और 1 होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड का भी तो यही होता था। समझ में आ गई ये बात? बस यहां से बाहर नहीं पूछेगा आपसे, एक बात और याद रखना, इक्वलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होती है। समझ में आ गई ये बात? आगे चलते हैं, सवाल करके देखते हैं और मजा आएगा। ये देखो, इफ द हाइट ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर दी हुई है। एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर दी हुई है एंड पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ही पूछ लिया इसने, भगवान जाने। ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ठीक है, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, मान लेता हूं मैं, क्योंकि जो हमारा एडी होगा, जो हमारी हाइट होगी, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी बेटा जी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि A² माइनस B² की वैल्यू आ रही है 900, या फिर A प्लस बी और A माइनस बी की वैल्यू आ रही है 900। या फिर आप ये कहोगे पेरीमीटर आपको दिया हुआ था 120 का, तो 2A प्लस 2B की वैल्यू आ जाएगी 120, A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60। इस 60 की वैल्यू ही आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो A माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 900/60, जीरो से जीरो कैंसिल होगा यानी कि 15। A माइनस बी की वैल्यू आ रही है जी 15 और A प्लस बी की वैल्यू आ रही है 60, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2A की वैल्यू आ जाएगी 75। आ गई। 2B की वैल्यू कितनी आएगी? 2B की वैल्यू आएगी 45, यानी कि बेस आ गया 45। आपको निकालना था एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाफ इंटू बेस जो कि था 45 इंटू हाइट जो कि था 30, 15, 45 इंटू 15 675। ये था जी। आसान होते हैं आइसोस्केल्स के और इक्विलेटरल के सवाल, बहुत आसान होते हैं। अगला देखते हैं। इफ द इन सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड इट्स इन रेडियस इज 2.5। अच्छा, आर दिया हुआ है आपको 2.5। एक बात समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वहां पे जगह ज्यादा नहीं थी इसलिए नहीं समझाई ये बात वहां पे, इसको यहाँ देख लो। अगर मैं कहता हूँ ए डी इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप कहोगे यही मीडियन हो जाएगी, यही एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, ठीक है, यही हाइट हो जाएगी। इसी पॉइंट पे मेरा सेंट्रॉइड होगा, इसी पॉइंट पे हमारा सरकम सेंटर होगा, इसी पॉइंट पे इन सेंटर होगा, इसी पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर होगा। ये 2:1 था। जो 2 था वो आर था एक्चुअली, और जो 1 था वो स्मॉल आर था। तो क्या आप कहोगे कि हाइट की वैल्यू थी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर? आप ये भी कह सकते हो कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 आर था, इसलिए मैं कह सकता हूँ हाइट 3 आर के इक्वल होती है। ये बात आपको याद रखनी है, समझनी है। अगर आर आपको 2.5 दिया हुआ है, उसने आपसे पूछा है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आर 2.5 दिया हुआ है, आपको ये पता है कि आर की वैल्यू डायरेक्ट होती है हमारी a/2√3, होती है नहीं होती? तो आप कहोगे इसी की वैल्यू 2.5 दे रखी है, या फिर 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 5√3। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ये बात मुझे याद आ गई थी अलग से, तो इसको आप प्लीज नोट कर लेना। जिसको लगता हो कि ये चीजें इतनी सारी हो गई है, भैया इसमें से सवाल आएगा और यहीं से पेपर निकलेगा। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं आपको दो बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी तो आप सभी जानते हैं, बाकी तो आप सारी चीजें जानते ही हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, तीन बातें बताऊंगा बस मैं आपको, कुछ और याद आएगा तब भी बता दूंगा। ए बी सी, मैं इसमें ए बी साइड तो मान लेता हूँ, छोटे वाली साइड जो है ए बी, और लॉन्गेस्ट साइड को मैं स्मॉल सी मान लेता हूँ। समझ में आ गई? ये 90 डिग्री। आपसे सबसे पहले पूछेगा कि इसका सरकम सेंटर क्या होता है, तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का मिड में होता है, तो वो तो हो जाएगा c/2। अगर बात आती है स्मॉल रेडियस की, आर निकालने के लिए आपसे पूछता है, तो आप याद रखेंगे अगर आपसे निकालने के लिए पूछता है, ये वाला आर, स्मॉल आर, तो आर हो जाएगा जी हमारा a+b-c/2। ये बात डायरेक्ट याद रखनी है, बहुत आती है ये, ठीक है। अब एक और बात कर लेते हैं जी, थोड़ी सी अलग बात है, समझने वाली बात है तो समझेंगे। अगर आपसे कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और आपसे कहता है कि बी एंगल 90 का है, और बी से सामने वाली वर्टेक्स डी पर एक परपेंडिकुलर डाल दी गई है, आपको बीडी की लेंथ फाइंड करनी है, बीडी की लेंथ। तो देखो, आपको ये पता है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, हाफ इंटू ए बी, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, और निकाला जा सकता है हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। सिंपल सी बात है, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और आपको ये पता चला कि अगर बी डी की लेंथ आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, ए बी मल्टीप्लाई सी बी अपॉन ए सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट सवाल आते हैं इसमें, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है यहाँ पे, अगर बीडी की लेंथ निकालनी हो तो पता है एक और तरीके से निकल जाती है, ये अंडर रूट ए डी मल्टीप्लाई बाय सी डी, मतलब ए डी की मल्टीप्लाई सी डी से करके अंडर रूट में कर दो, तब भी आंसर निकल जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आया हुआ है इसके ऊपर बार बार, बार बार लगातार, ठीक है। और अब की बार हमारी सरकार, हमारी एसएसबी की सरकार। देखो, मैंने ना इसको बेटर समझने के लिए, बेटा जी आपको
2023 के सवाल लिए हैं और दिखाना है कि भैया क्या लेवल आता है। 2023 के सवाल है। ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 5 12 13। एक राइट एंगल ट्राइंगल है 5 12 13। 5 12 और 13। उसने कहा P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन द हाइपोटेन्यूज BC। P देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13P। अच्छा, आपको ये पता है, भी मैंने बताया कि P आपको निकालना हो तो 5 इंटू 12/13 होगा। आपसे पूछा है 13P की वैल्यू कितनी है, आप दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा तो 13P की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 12 60। लो जी, ये बताया था अभी ये रहा। और इसी के बारे में पूछा हुआ है ये। आसान आएगा सवाल तो। आगे देखते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, पता नहीं क्यों क्यों बच्चे नहीं करके आए इसको। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल विद द साइड लेंथ 12 16 20। आपसे ये पूछा था कि इन रेडियस या फिर इन सर्कल का एरिया पूछा है इसमें, अप्रोक्सीमेट एरिया। अगर आप कहते हो कि 12 16 20 आपको एक ट्राइंगल दिया है तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है इसमें। तो आप कहोगे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका आर कितना होगा, A+B-C/2, यानी कि 12 + 16 -20/2। आप कहोगे आर यहाँ से निकल के आ जाएगा 4। 16 - 20 - 4, 12 - 4 यानी कि 8, 8/2 यानी कि 4। जब आपके पास आर की वैल्यू 4 आ जाएगी तो आप कहोगे यहाँ पे मुझे इन सर्कल का एरिया निकालना था, तो मैं पाई R² कर दूंगा, यानी कि 4 × 4, यानी कि 22 × 16/7। 16 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 32, 32 यानी कि 352/7, यानी कि ये 50.2 के आसपास समथिंग आएगा, तो 50 आंसर आ जाएगा। क्या ही पूछा था आपसे, बोल दिया था कि अप्रोक्सीमेट एरिया है। क्या ही बड़ी बात होगी, बताया नहीं आपको अभी मैंने। R = A+B-C/2, यही लगाना था इसमें। समझ में आ गया। अगला ट्राइंगल देखते हैं। इसको आप खुद ट्राई करना। इसमें पता है क्या बोला है, इसमें बोला है एक बड़ा ट्राइंगल है ABC has been divided into 4 smaller triangles PQRS whose perimeter are 16 12 4 12 respectively। PRS contain vertex ABC। एक ट्राइंगल है P, उसके पास A वर्टेक्स है, यानी कि P ट्राइंगल ये हो गया। जो R ट्राइंगल है उसके पास B वर्टेक्स है, तो R ट्राइंगल ये हो गया। जो S ट्राइंगल है उसके पास C वर्टेक्स है। लो जी, बचा अंदर Q ट्राइंगल ये वाला। उसने कहा था कि P ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 16 है। मैं सबको A B C D E F G H I इन साइड्स को मान लेता हूँ ABCDEFGHI। आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ ABC, यानी कि A+B+C+D+E+F प्लस, हाँ, यही निकालना है आपको। निकाल लोगे यार तुम आराम से, ठीक है। निकाल लेना, सारी इक्वेशंस बना के कर लेना, हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जी, क्या था। देखो ये बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें आपको ये नहीं बताना, यस और नो नहीं बताना। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए दो स्टेटमेंट्स दी होंगी, और बताया होगा कि आंसर दोनों स्टेटमेंट से किया जा सकता है, सिर्फ एक से किया जा सकता है, दोनों से कंबाइनली किया जा सकता है, या फिर किसी से भी नहीं किया जा सकता। पहली स्टेटमेंट का मतलब होता है, सवाल पूछा है आपसे यहाँ पे, इस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाँ ना नहीं बताना हमको, हमको बस चेक करके बताना है। पहली स्टेटमेंट थी द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये तो उसने स्पेसिफिक थेल्स थ्योरम बता दी। अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करता हूँ तो उसने कहा कि मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली MN हाफ होगी थर्ड साइड से। ये तो स्पेसिफिक थेल्स थ्योरम है। क्या ये बताती है हमको कि एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर नहीं? जी नहीं, ये हमको नहीं बताती।
तो मतलब स्टेटमेंट वन कैन नॉट टेल अस, है ना। बट स्टेटमेंट टू क्लियरली सेज कि अगर एंगल 123 है तो ये 30, 60 और 90 है। हाँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसमें ऑप्शन कौन से लगाएंगे? ऑप्शन ए देखते हैं, चूज दिस ऑप्शन इफ ऑप्शन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर, यही आप लगा के आएंगे इसमें। उसने कहा है कि एक स्टेटमेंट से बताया जा सकता है, दूसरी से नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आप लोग करेंगे एग्जाम्स में इनको। इन वीडियोस को दोबारा दोबारा देख के आप लोग आगे बढ़िए और नोट्स बनाइए अपने। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जो कि हमारा कोऑर्डिनेटर होने वाला है, और उसमें मिलेंगे आपसे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।